उत्तरा ऐसी भागवान है जिनके पेट में भगवान और भक्त दोनों संग संग रहे हैं। क्या कहना। श्री उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा भगवान ने की है। धीरे धीरे करके समय बीता। शुभ समय में श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है। भागवत जी में क्या लिखा है? सा ऐशलोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु गर्भे दृष्टं ध्यानं परीक्षित नरेश्वर। यही बालक आगे चल के परीक्षित जी के नाम से विख्यात हुए। बोले परीक्षित नाम क्यों रखा? बोले युधिष्ठिर जी ने रखा। क्यों? बोले जन्म लेते ही परीक्षित जी सबको आंख खोल खोल के देखते। बोले क्या देखते? बोले जिसको गर्भ में देखा है वो बाहर क्यों नहीं दिखाई देता? सबके भीतर भगवान को देखते। युधिष्ठिर जी ने कहा ये सबके भीतर ही भगवान को खोजता है, भगवान का परीक्षण करता है, तो इसका नाम होगा परीक्षित। और एक दूसरा अर्थ, जिसकी परीक्षा हो सो परीक्षित। जन्म से लेकर के मरण तक परीक्षित जी की परीक्षा ही परीक्षा। जन्म के समय कितनी कठिन परीक्षा हो गई कि माने किसी गर्भवती स्त्री को उसके उदर पे ही कोई बाण छोड़े, इससे ज्यादा परीक्षा तो और क्या होगी। जन्म में परीक्षा हो गई। फिर उसके बाद 14 वर्ष के थे और पांडव लोग स्वर्गारोहण कर गए। 14 वर्ष का तो बालक होता है। पांडव बोले भगवान निज धाम को चले गए, हम भी जा रहे हैं। और 14 साल के बच्चे के ऊपर सारे राज का भार। कितनी बड़ी परीक्षा जीवन में। हम लोग तो अपनी परीक्षाओं को रोते रहते हैं। अरे खुश रहिए, हर समय खुश रहिए, बस हर समय खुश रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि। छोटी सी जिंदगी है, इसको क्या। हाँ रोना है तो प्रभु के लिए रोना है, और क्या इतनी बातें करना, क्या समय खराब करना। छोड़े। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम। जीने का तरीका क्या है? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। बोले महाराज राम सेवा करते रहेंगे तो फिर गांव की सेवा कौन करेगा, घर की सेवा कौन करेगा? बोले हर समय राम सेवा करनी है, माने जो भी काम है उसको भगवान की सेवा ही मान के करिए। भगवान को स्वामी मान लीजिए, खुद को सेवक मान लीजिए। मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में। और फिर देखिए प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। फिर हम अकेले नहीं हैं, राम तेरे साथ। काम रस त्याग, काम रस त्याग, हरि नाम रस पगिए। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। क्या कहना। तो कितनी बड़ी परीक्षा। जन्मते ही परीक्षा, 14 वर्ष के भय तब परीक्षा, और फिर 3 अश्वमेध यज्ञ किए श्री परीक्षित जी ने। किस लिए यज्ञ किया? और यज्ञ का उद्देश्य यह है कि यज्ञ होगा तो बड़े बड़े महात्मा आएंगे, और जब महात्मा आएंगे तो केवल यज्ञ तो नहीं करेंगे, यज्ञ के समय यज्ञ करेंगे, बाकी समय सत्संग करेंगे, तो मेरी सारी प्रजा को सत्संग मिलेगा। क्या कहना। इतना सत्संग से प्रेम है। तो 3 अश्वमेध यज्ञ अकेले परीक्षित जी ने किए, खूब दान दे करके। महात्मा लोग आते, खूब उनकी सेवा करते। इरावती से इनका विवाह हुआ। जनमेजय यानी 4 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन आप वन विहार के लिए गए हुए थे, सो परीक्षित जी वेश बदल करके अपनी प्रजा का
कष्ट जानने की कोशिश करते थे, वेश बदल के प्रजा के बीच घूमते थे कि हमारी प्रजा को क्या तकलीफ है पता चल जाए। तो ऐसे वेश बदल कर घूम रहे थे तो एक दृश्य देखा, एक दुबली पतली गाय और एक नंदी जिसके 3 पैर टूट गए, केवल एक पैर पे खड़ा है। और तभी एक काले रंग का दुष्ट पुरुष, अभद्र पुरुष उन गैया और नंदी को मारना चाहता। गैया कांप रही है, बैल कांप रहे हैं। तभी परीक्षित जी आग बबूला हो गए। मेरे राज्य में कोई गाय को दुख दे, मेरे राज्य में कोई नंदी को, गौवंश को दुख दे। तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया। जैसे उस काले रंग के पुरुष ने देखा, त्राहिमाम कहते हुए चरणों में आ गया, क्षमा 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 क्षमा। अब परीक्षित जी का नियम कि कोई चरणों में आके कह दे क्षमा क्षमा त्राहिमाम पाहिमाम तो मारे नहीं। तो कौन है जो गैया को सतावे? दुष्ट। नंदी को सतावे कौन है? ये कह रहा है मैं कलजुग हूं। कलजुग? तू कब से आ गया? तू कहां से आ गया? बोले जब से भगवान ने इस धराधाम का त्याग किया है तब से मैं आ गया। बोले निकल मेरे राज से। बोले आपका राज तो पूरी पृथ्वी पे है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म ही था। ये भागवत जी हमारे इतिहास ग्रंथ भी तो है ना। कलयुग कह रहा है पूरी पृथ्वी पे आपका राज है, कहां चला जाऊं? सारे में तो आपका ही झंडा खड़ा हुआ है, कहां चला जाऊं मैं? मुझे कोई रहने की जगह दे दो, मुझे मारो मत। अरे क्यों ना मारूं तुझ में, तेरे में इतनी बुराई है। बोले बुराई जानी, अच्छाई नहीं जानी मेरी अभी। तेरे में अच्छाई क्या है? बोले कृते अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम स्तुमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदैहि कीर्तनात्। मेरे युग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, होती है। तो मुझे आप मारेंगे तो मेरे युग में हरिनाम के द्वारा जितने भी भक्तों को कृपा मिलनी है उन सबको आप रोक लगा देंगे। हरि राम, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इसने। तो मेरे में गुण बहुत है, गुण भी कम नहीं है मेरे अंदर, तो मुझे छोड़ दो। बोले छोड़ूंगा नहीं, बुराई भी है तो बांधूंगा तुझको। रहने के 4 स्थान दिए हैं। भागवत जी में लिखा है अभ्यर्थी तदा तस्मई स्थानानि कलवेद दौ द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विध। 4 जगह द्यूतम, जहाँ दूत हो, पानम मदिरापान हो, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विध। जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पी जाती हो, पिलाई जाती हो, जहाँ परिस्त्री गमन होता हो और जहाँ हिंसा होती हो, वहां जाकर के तुम रहो। कलयुग ने कहा मेरा कुनवा बहुत बड़ा है, एक जगह और दो, कुछ थोड़ा बड़ा। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि इस कलयुग में जो इन 4 चीजों से बचा हुआ है, परिस्त्री से, दूध से, मदिरा से, मांस से, वह कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं है, जो इन चीजों से बचा है। तो महाराज और जगह रहने की मुझको दीजिए, थोड़ी पड़ेगी। तब परीक्षित जी ने कहा पुनश्च याचमान आय जात रूप मदात प्रभु ततो नितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। तुमको 5वीं जगह हम देते हैं जात रूप। जात रूप माने स्वर्ण, स्वर्ण माने धन। तुम धन में रहो, पर कैसा धन? कैसा सोना? जो पाप से कमाया गया हो, जो अधर्म से कमाया गया हो, उसमें तुम रहो। ठीक है, कह दिया। और फिर संसार में कथा कही जाती है कि लौट करके आए परीक्षित जी, आखेट को गए, एक दिन सिर पे मुकुट पहन लिए सोने का, उसमें जो है परीक्षित जी के सिर पर जो है कलयुग सवार हो गया। पर इस कथा को अपने गौड़ी आचार्यगण ने स्वीकार नहीं किया, ये भागवत जी में है भी नहीं, और इसका खंडन किया। कारण क्या है?
और एक कारण यह है कि परीक्षित जी के लिए ये कहना कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी अपराध है। भागवत जी के जो श्रोता हैं परीक्षित जी, ये तो जन्म से भगवत प्राप्त है। फिर कहना बुद्धि बिगड़ गई, ऐसा किया, ऋषि के गले में सांप डाला, बोले वो सब ठीक बात है। वन विहार को भी गए, जल भी मांगा, जल नहीं दिया तो शमीक ऋषि के गले में सांप भी डाला, और फिर उनके बेटे ने श्राप दे दिया कि तिलंगित मर्यादम तक्षमे सप्तमे हनि दंशयति इसमें कुलंगारम चौदिदों में ततद्रुहम। तो ये अपराध तो हुआ उनसे और ये श्राप भी मिला, पर क्यों हुआ? उनके सिर पे कलयुग सवार नहीं था। अरे भैया, जिसके हृदय में ठाकुर सवार हो जाए उसके माथे पे कलयुग सवार हो जाएगा क्या? कैसी बात कर सकते हैं? तो फिर श्राप क्यों लगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे आचार्य इसका समाधान करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी टीका है। देखिए, जैसे ठाकुर जी की प्रिया हैं राधा रानी, ठीक, प्रिया प्रियतम संगी रहते, राम जी की प्रिया है सिया जी, ऐसे भागवत जी भी तो श्री कृष्ण है ना। कहते ना, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हितारती, श्री राम यही घनश्याम यही, ऐसा गाते हैं ना भक्त। तो भागवत जी भगवान है, तो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी प्रिया राधिका है, श्री राम भगवान है, उनकी प्रिया सिया जी। तो भागवत रूप भगवान की प्रिया कौन है? बताओ जी, कौन बताए? भागवत रूप भगवान की प्रिया कौन है? श्री कृष्ण की प्रिया तो श्री जी हो गई, राधा रानी। तो भागवत जी भगवान है, इनकी भी तो प्रिया प्रीतम संगी रहते हैं, तो इनकी प्रिया कौन है? आचार्यों की जो टीका है वो भागवत जी की प्रिया। जय। तो जैसे राधा रानी की कृपा के बिना श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे टीका की कृपा के बिना भागवत जी के तात्पर्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो हमारे आचार्यों की टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है सारार्थ दर्शनी, ये भागवत जी की प्रिया है। वल्लभाचार्य जी की जो टीका है सुबोधिनी, ये प्रिया है। श्रीधराचार्य जी की जो टीका है श्रीधरी टीका, महाप्रभु जी ने जिसको माना है वह श्रीधरी टीका प्रिया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या टीका करते हैं? बोले क्यों श्राप लगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्त के जीवन में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। अच्छा, ये बात मान लीजिए तो सारे दुख, फिर हमको लगता है दुख दुखी न रहे। जैसे कोई बच्चा अपनी कोई वस्तु ढूंढ रहा है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को चीज बहुत खोने की आदत होती है। जैसे हमारे साथ भी कुछ है, उनको चीज खोने की बहुत आदत है। भूल जाएंगे, हमको दिखा पड़ जाएगी चीज है उन्हीं की, और याद नहीं आ रहा, 2 घंटे बाद याद आएगा फिर। तो कई बार हम उस सामान को उठा के रख लेते हैं और ये नहीं बताएंगे कि हमने रखा हुआ है, कि इस देवता को याद तो आवे कि मेरा कुछ खोया हुआ है। इसको पहले ही दे दिया तो ये ढूंढेंगे नहीं, रखेंगे भी 3 घंटे बाद ये हुआ, वो कहाँ। तो 1-आधा घंटे तो हम उसको भटकने देते हैं, क्योंकि तुरंत ही दे दे तो वो फिर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और फिर तो उल्टा काम हो जाएगा, चीज खोएगी, हर आदमी हमसे ही मांगने आ जाएगा कि आपने ही देखा होगा सामान। तो वो 1-2 घंटा ढूंढने दें और फिर हाथ से भी नहीं देते, कहीं रख देते, ताकि इसको पता चले कि भाई सामान नहीं खोना चाहिए। ऐसा बहुत होता है। लेकिन अगर पता चल जाए जो सामान ढूंढ रहा है उसको कि मेरे किसी अपने ने इसको छुपाया है, तब वो परेशान नहीं होगा। माने मोबाइल खो गया तो परेशान होगा, और पता चला कि पत्नी ने ही मोबाइल कहीं छुपा दिया है तो वो हंस देगा, चलो कोई बात नहीं, दे ही देगी 1 घंटे बाद। और उसने ये पता है कि छुपाया नहीं है, तब वो परेशान। तो जीवन में ये पता चल जाए कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो श्यामा श्याम ही कर रहे हैं,
तो किसी भी दुख से भय नहीं लगेगा, क्योंकि श्यामा श्याम मेरे अपने हैं। गलती तो मेरी है, पर सताएंगे उतना ही जितना सह पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। जब ये भरोसा हो गया कि जो हो रहा है वो भगवान की, पर हम लोग ये मानते नहीं है, बस ये मेरा प्रारब्ध करवा रहा है, ये उसने कर दिया। अभी तो लोगों को बड़ी बीमारी, कुछ गुरु भी ऐसे हो गए, तेरे पे उसने करवा दिया, तेरे पे उसने करवा दिया। अब तो लोग हमसे भी पूछते हैं ये बात। हमने कहा भैया हमको तो ये धंधा आता नहीं। बोले महाराज जी कुछ ऊपरी हो गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, फलाने ने करवा दिया है। अरे भैया किसी को कोई कुछ नहीं करवावे, आदमी का कर्म ही करवावे जो करवावे, कुछ नहीं। यदि अपना कर्म ठीक है तो कोई दुख नहीं होने वाला। कोई कुछ करवावे, वो कुछ करवा दिया है। बालाजी के पास तो अधिकतर लोग आते इसलिए कुछ करवा दिया है, चलो ठीक है, बालाजी के चरणों में बैठे हैं तो बालाजी सबका दुख दूर करें। पर इस झमेले में पड़ गए ना भैया, तो बालाजी से तो सीताराम का प्रेम मांगिए। बालाजी को तो ये कहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये टोना टोटका केवल जब आवे बालाजी पे टोना उतारा कर दे, फला कर दे, ढिका, ठीक है, प्रणाम है सबको, भगवान सबका दुख दूर करें। लेकिन इस खाई में गिर गए तो निकलना भारी है। विशुद्ध भक्ति कभी प्राप्त, कभी चैन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होएगा मरने के बाद? ये बालाजी के प्रेत ही पकड़ेंगे और क्या होगा? सीताराम तो मिलने से रहे, बात कड़वी है। प्रेती वो वहां जाइए ना, मेहंदीपुर है भगवान, क्या अस्पताल है वो, तो मंदिर लगता है। एक एक आदमी के ऊपर कई कई शिला पत्थर की रखी होती हैं और उसको दर्द नहीं होता। माने एक आदमी और उसके ऊपर कई कई पत्थर की शिला और सूखड़ा सा आदमी, दर्द नहीं होता। तो होता क्या, उसके अंदर प्रेत घुसा होता है। तो अब बाद में उसकी नस चटकती होंगी उस आदमी की, जब प्रेत निकलता होगा अलग बात है, पर उस समय तो वो 10-10 लोग पकड़े, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो ठीक है, हम स्पेस दिए क्यों? हम प्रेत को आने का स्पेस दिए, हम भूत को आने का स्पेस दिए, और पता नहीं किस किस को आने का स्पेस दिए। थोड़ा सा स्पेस श्यामा श्याम को भी दिया हो। राधा रमण तो हमारे बड़े छोटे से हैं, थोड़ी जगह में भी रह लेते, पर उनको स्पेस देना हमने ठीक नहीं समझा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ टीका करते हैं परीक्षित जी के संबंध में कि भक्त के जीवन में जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। ये वो हमको स्वीकार करना होगा यदि हम वैष्णव हैं। ठीक है मेरे प्यारे, हर कर्म को, हर क्रिया को प्रभु से जोड़ना होगा। हम क्या कहें, हर क्रिया को, हर कर्म को प्रभु से ही जोड़ना होगा जो हो रहा है। और ये फिर कुछ दिन में महसूस होने भी लग जाता है, और कहीं दूसरी जगह वृत्ति चली गई। अब तो नहीं, पहले गाजियाबाद में बहुत सत्संग होते थे, एक भाई आते थे और एक ही बात उनकी हमसे, क्या, मेरे स्कूटर में हर शनिवार को पंचर होता है। महाराज जी, हन का पंचर होता है तो मुझे तो लगाना आता नहीं पंचर। पंचर की दुकान पे जा, मुझसे क्यों कह रहा है? नहीं महाराज जी, मेरे हर शनिवार को पंचर होता है। माने वो चाहता था ये कुछ कह दें कि शनि का वार। अब उसने कई बार कहा मेरे इतना पंचर हो गया। हमने कहा तो ऐसा कर, उसने कहा अब ये कुछ उपाय बताएंगे। हमने कहा ऐसा कर, अब तू टायर ट्यूब ही बदलवा ले, जब इतना फट गया तेरा पूरा टायर। बोले ये तो मैं करवा ही लूंगा, मैं आपसे ये पूछने थोड़ा आया था, मेरा हर शनिवार कोई पंचर क्यों होता है? हमने कहा उस रास्ते को बदल दे।
फिर अब तो ऐसी बात नहीं पूछता, वैष्णव बन गया, बहुत अच्छा है, अब तो खूब रोता है कथा में। तो पहले वो बहुत पूछता था कि मेरे स्कूटर में और शनिवार को ही पंचर होता है, अब तो खूब कृपा है भगवान की। तो न तो फिर इतनी संशय में भी हम चले जाएंगे हर चीज में। इसलिए बात ये नहीं है, ऐसों के चक्कर में यदि पड़ गए जो यही बताते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वो ऐसा कीड़ा माथे में चला जाएगा, आपका सदा के लिए मानसिक पतन हो जाएगा। सावधान। आध्यात्म जीरो हो गया, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पर आध्यात्मिक पतन तो 100% सदा के लिए हो गया। वो संशय से बाहर, अरे कोई डॉक्टर की ताकत नहीं कि वो संशय से बाहर ले आवे आदमी को। अगर संशय का रोग हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का सिद्धांत पकड़िए ना, वो क्या कह रहे हैं, जो हरि गुरु का हो गया है वो ये स्वीकार कर ले कि मेरे जीवन में जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये स्वीकार कर लें कि परीक्षित जी को भगवान की इच्छा से श्राप लगा। बोले हाँ। बोले क्यों ठाकुर जी, क्यों श्राप लगवाए? बोले 3 कारण है। क्या 3 कारण है? बोले पहला कारण है कि परीक्षित जी अल्प आयु हैं। अल्प आयु क्यों है? बोले भगवान जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो उस ब्रह्मास्त्र से तो बचा लिए परीक्षित जी को, पर पूरा ब्रह्मास्त्र को निष्फल नहीं किए। जैसे हनुमान जी के ऊपर जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि जो न ब्रह्मसर मानहूं तो महिमा मिटई अपार। अगर मैं अवहेलना कर दूं, जबकि कर सकते हैं हनुमान जी, तो समर्थ हैं, उनको किसी शस्त्र में बंधने का, वो अवहेलना कर सकते, पर सोचें जो न ब्रह्मसर मानहूं तो महिमा मिटई अपार, ब्रह्मा जी की महिमा कट जाएगी। तो चलो थोड़ी देर को बन जाते हैं अपन, कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी भी विचार करते हैं कि मैं बिल्कुल निरस्त कर दूं ब्रह्मास्त्र को तो महिमा घट जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र से कहा भाई परीक्षित को तो नहीं मारने देंगे। ब्रह्मास्त्र ने कहा तो हमारा भी कुछ रखिए। बोले ऐसा है, परीक्षित जी की आयु 6 कर दो। तो मानिए अगर 100 साल जीना था परीक्षित जी को, तो उनकी आयु घट के रह गई 35 वर्ष। परीक्षित जी कितनी आयु में भगवत धाम गए? 35। हाँ, तब तक विवाह हो चुका था उनका और उनके 4 पुत्रों का जन्म भी हो चुका था, पर आयु तो 35 वर्ष कुछ नहीं होती। तो अल्पायु है पहला कारण। ठाकुर जी श्राप क्यों लगवाए? भगवान विचार करते हैं ये अल्पायु है और अब जीवन के केवल कुछ दिन बाकी हैं, अगर इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो इसको मेरे भजन करने का, स्मरण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। और यदि इसके मृत्यु से पहले 7 दिन पहले मैं इसको श्राप लगवा दूं तो इसको मेरे भजन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, ये सावधान हो जाएगा। ये पहला कारण। इसलिए गुरुदेव भगवान का वाक्य है, बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे। गुरुदेव भगवान का वाक्य है। गुरु लोग, महाराज जी कहते हैं अपने गुरु महाराज कि बिल्कुल टीका को ऐसे उंगली रखे, वह जो लिखा है उसको समझो। अपने तिकड़म की, अभी तो कथा में बहुत तिकड़म लगती हैं, तिकड़म की जरूरत है नहीं। आचार्य जो कह गए बस वही। भागवत तो अनंत है, इसलिए तो मूल पाठ की व्यवस्था है, पर आचार्यों की टीका के माध्यम से भागवत जी का एक रहस्य भी समझ में आ गया तो पूरी भागवत समझ में आ गई। हमारे भीतर परीक्षित जी के भाव का 1% भी आ गया तो हम लोग तर गए। तो पहला कारण अल्पायु है। दूसरा, भगवान मन में विचार करते हैं कि परीक्षित जी की भागवत जी सुनने की बड़ी इच्छा है। हम लोग सुनते हैं ना, जब उद्धव जी गिरिराज जी में सुना रहे थे वज्रनाभ जी को भागवत, तब परीक्षित जी भी वहां सुनने गए, लेकिन ग्रह कार्य नाना जंजाला, अब ये काम अब वो काम। अब वो तो राजा थे, हम लोग तो राजा नहीं, तब इतने काम होते हैं, और राजा को कितने काम, तो सुन नहीं पाए। और कथा भी 1 महीने की थी, दुखी हो गए। तब उद्धव जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी जरूरी काम है, मंत्री कह रहे हैं चले जाओ। बोले भागवत कब मिलेंगी?
तब संत का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता। क्या कहा उद्धव जी ने कि आपको भागवत जी सुनने को मिलेंगे। बोले महाराज मुझे ऐसी किसी पंडित जी से नहीं सुननी, मुझे किसी प्रेमी महापुरुष से सुननी है कथा। तो उद्धव जी क्या कहे, आपको मेरे से भी ऊंचे महात्मा कथा सुनाए। बोले हमको किसी श्री जी के परिकर से कथा सुननी है। बोले ऐसा परिकर कथा सुनाएगा याद रखोगे, लेकिन सुन नहीं पाए। तो भक्त की एक भी अभिलाषा ठाकुर जी अधूरी नहीं रखते, एक भी अभिलाषा। जो उनको स्वीकार करना है वो स्वीकार। हम गुरु महाराज के लिए बोलते हैं ना कि गुरु महाराज को लीला में जाना था, तो उनका पलंग आया। वो नया पलंग जो होता है अस्पतालों में काम आने वाला, जो घुमा के ऊपर हो जाता है, तो महाराज जी लेटे तो नहीं, बस स्वीकार कर लिया उसको। माने आखिरी वस्तु उन्होंने वो स्वीकार की। कला भवन गया, छू दिया, आसन चला गया, खुद नहीं गए। कृपा सिंधुदास बाबा संकेत वन में कुटिया बनाए, भागवत निवास में कोलाहल बढ़ गया, और अगले दिन जाना था उनको। और अगले दिन तो क्या जाते, दशमी की रात को उठे और नाम करते करते एकादशी की सवेरे माने शरीर ही छोड़ दिया। एकादशी के दिन गृह प्रवेश होना था संकेत वन की आश्रम का, लेकिन कृपा सिंधुदास भागवत निवास में ही कृपा सिंधुदास बाबा शरीर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? गुरुदेव ने जाने नहीं दिया। पंडित बाबा ने कहा यहीं रहे, और गुरु के साथ ही लीला में जाना था। तो वहीं वृंदावन में ही आसन चला गया, सामान चला गया। अगले दिन बाबा को जाना है पर बाबा जा नहीं पाए। बाबा वहीं अपनी लीला पूर्ण कर दिए। तो परीक्षित जी की इच्छा अधूरी रह जाएगी, उनको भागवत जी सुननी है, तो वो भागवत नहीं सुन पाएंगे। तो भागवत कब सुन पाएंगे? कम से कम 7 दिन पहले श्राप लगवा दूं। और क्या कारण है? बोले सुखदेव जी अवतार तो लिए हैं भागवत जी गान के लिए, लेकिन सुखदेव जी ऐसे किसी को भागवत नहीं सुनाएंगे। तो किसको सुनाएंगे? बोले जो सुखदेव जी के लेवल का श्रोता होगा। माने अगर सुखदेव परम वीतराग हैं तो उनका श्रोता भी वीतराग हो। अब वीतराग कहाँ मिले? बोले जिसको ये पता चल जाए कि मेरी 7 ही दिन बाद मृत्यु है, वो तो वीतराग हो ही जाएगा। पहले भी वीतराग ही थे, पर फिर तो अगर कहीं थोड़ा भी अटैचमेंट है तो रह ही नहीं जाएगा। तो इन सब कारणों से परीक्षित जी को श्राप हुआ। और जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने आएंगे तो अकेले परीक्षित जी का कल्याण नहीं होगा, फिर वो जो गंगा बहेगी भागवत, उससे सारे जगत का कल्याण होगा। जब सुखदेव जी के मुख से भागवत प्रकट